हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोड सेक्टर में मैक्सिमम राशि इन्वॉल्व करने का निर्णय लिया। तो वर्तमान आदरणीय विधायक जी हमारे हैं, 4.5 वर्षों तक ये मंत्री भी रहे, कुछ दिनों तक राज्य सरकार के मंत्री भी रहे। तो उस समय इनको कांटी का विकास नहीं समझ में आया। बैरिया रेलवे गुमटी से ईदगाह चौक हर 3 साल पर बनता है, गर्दा उड़ जाता है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एवं बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्व परिवहन मंत्री अजित कुमार जी के पास में है और बता दें कि कांटी में 119 सड़कों की स्वीकृति मिलने के बाद जो है कांटी की पूरी तरह से जो राजनीति गर्मा गई है और श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष कहते हैं कि इसमें हमारी जो भूमिका रही है और वहीं विपक्ष कह रहे हैं कि इसमें हमारी भूमिका है। इस वक्त बात करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए जो है अजित कुमार जी मौजूद है। जी, क्या कहेंगे? कांटी में 119 सड़कें की स्वीकृति मिली, उसके बाद श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। अच्छा, श्रेय किसको देना है? श्रेय तो जनता को देना है ना। वो और आम जनता इतना आजकल अवेयर हो गई है, आम लोग अवेयर है कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार को स्पेशल पैकेज दिए, आर्थिक पैकेज, आदरणीय मोदी जी, और उस पैकेज के राशि से बिहार का सर्वांगीण विकास होना है। केंद्र सरकार का बिहार के प्रति विशेष फोकस है और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते तेजी से आगे बढ़े। जो पैकेज मिला, आर्थिक पैकेज, उस पैकेज की राशि को आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोड सेक्टर में मैक्सिमम राशि इन्वॉल्व करने का निर्णय लिया। स्पेशल इसके लिए कैबिनेट हुआ और ग्रामीण कार्य विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, जो भी रोड सेक्टर के विभाग हैं, उनको राशि दिया गया और तब सड़कों का जीर्णोद्धार का मामला आगे बढ़ा। आपको मालूम होना चाहिए कि 2010 में राज्य के पैमाने पर बिहार सरकार और आदरणीय नीतीश जी ने कोर नेटवर्क तैयार किया सड़कों का, जिसमें कांटी का एक एक गली कूची का कोर नेटवर्क में हमने सड़कों का नाम डलवाया और उपलब्ध राशि के हिसाब से सड़कों का निर्माण हुआ। विधायकों का एक ही उसमें भूमिका था, वो भूमिका ये था कि सड़कों की प्राथमिकता तय करना। उस समय मैं विधायक था, जो भी प्रमुख सड़कें थी मैंने प्राथमिकता तय किया और उस सड़कों का काम हुआ, सड़क बनाए गए। पिछले 10 वर्षों में जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक हुए, उन्होंने कांटी के विकास को प्राथमिकता में नहीं लिया। अपने विकास कैसे हो, अपना विकास कैसे हो, इस पर उन लोगों ने काम किया। और अभी जो वर्तमान आदरणीय विधायक जी हमारे हैं, 4.5 वर्षों तक ये मंत्री भी रहे, कुछ दिनों तक राज्य सरकार के मंत्री भी रहे, 17 महीने। तो उस समय इनको कांटी का विकास नहीं समझ में आया। जिस विभाग के मंत्री थे उसमें बेरोजगारी दूर करने का बड़ा स्कोप था। उस समय कांटी का बेरोजगार नौजवान को रोजी रोजगार मिल जाता तो इनका एक क्रेडिट होता, हम लोग भी इनको बधाई देते, लेकिन उस समय ये काम नहीं किए। अब जब 4.5 वर्ष के बाद केंद्र के राशि से राज्य सरकार ने सड़कों का निर्माण शुरू कराया, तो दिन रात ये बैठ के मोदी जी को, आदरणीय नीतीश जी को गाली देते रहते। और जब सरकार ने सड़कों का जीर्णोद्धार का बात किया है, जो सड़क मेरे टाइम में बना था उसी सड़कों का जीर्णोद्धार का बात किया है, तो ये क्रेडिट लेने के लिए बेचैन भारत हुए है। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्रेडिट तो जनता देगी। हम गए थे, हमने आज से 6 महीना पहले भी 3 दर्जन से अधिक सड़कों का सूची जिलाधिकारी को दिया था और मैंने उनसे भी आग्रह किया था कि आप अपने स्तर से भी प्रयास करिए। मैं माननीय मंत्री को भी दिया था और माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया था और अपने पार्टी के अध्यक्ष को भी दिया था और हमारे मित्र और भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी को भी दिया था। और समूह से हमने आग्रह किया था कि आप जरा इसको पहल करके सड़क बनवा दीजिए। जब पैसा आया है तो हम भी ऐसे 1 सप्ताह पहले उस लिस्ट को लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी राजेंद्र साहब है, हम उनसे मिले थे और उनको मैंने आग्रह किया था
कि कुछ जो प्रमुख सड़कें हैं जो काफी जर्जर होकर खंडर हो गया, पब्लिक पैदल नहीं चल सकता है उस पर, तो हमने उनको कहा था कि ऐसे सड़क चिन्हित करके और उसके अगेंस्ट में आप राशि का आवंटन करिए। उसमें एक नंबर में था नरसंडा चौक से पकड़ी, दूसरा नंबर था कुलवा पैगंबरपुर चौक से हरीसा चौक, तीसरे नंबर में था जगदम्बा नगर का सड़क, चौथे नंबर में सड़क था वो सिरना चौक से कुशीहरपुर रमनी स्कूल, उसके बाद था मधुकर छपरा शिव शंकर चौक से मधुकर छपरा स्कूल, उसके बाद था साइन ब्रिजलाल से मैसाहा, साइन ब्रिजलाल से सेतिहारी चौक होते हुए मैसाहा, उसके बाद साइन नीम चौक से गोपालपुर, पानापुर NH 28 से बीरपुर होते हुए पंचवटी चौक, इस टाइप से। उसके बाद रसुलपुर, ये जो है सो रोशनपुर कांटा से रसुलपुर पानापुर होते हुए बंगरी, इस टाइप से 3 दर्जन से अधिक सड़कों का मैंने उनको लिस्ट दिया और कहा कि इसके अगेंस्ट में राशि आवंटित कर दीजिए ताकि प्राथमिकता के आधार पर यह सड़क बन जाए। तो देखिए, हम तो कांटी के माटी में पैदा लिए, हमारा संकल्प है जीवन के अंतिम क्षण तक कि कांटी के माटी का सम्मान कैसे बढ़े, हम इस संकल्प पे काम करते हैं। बेरोजगारी कैसे दूर हो, कांटी के लोगों का सम्मान कैसे निरंतर बढ़ता रहे, कांटी विकास और प्रगति के रास्ते चले, तो हम इस संकल्प पर काम करते हैं। और बाकी बाहर के लोग जो आते हैं तो वो तो जनता के गुमराह करके चले गए, कोई जमीन के दलाली में लग जाता है, कोई कुछ में लग जाता है, तो ये तो है। और बाकी तो अब फिर वोट आ गया है, हम तैयारे हैं, जिनको आना है वो आवे। अगर ज्यादा जनाधार और क्रेडिट का उनको दावा है तो निर्दलीय आ जाए, हम दिखा देंगे उनको जो क्या काटी है। लगातार कांटी की सड़कों को लेकर के आप भी लगे हुए हैं, अधिकारी से बात किए और जगह जगह जो भी सड़कें, मुख्य जो सड़क है जो काफी जर्जर है, उस पर कहीं ना कहीं आप भी बने हुए थे। लेकिन जब वो पक्ष के यानी सत्ता पक्ष के लोगों से हमने बात की और जब उनका बयान आया तो जो मतलब के उनके लोग हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, उनका जो है साफ कमेंट आ रहा है कि क्या अनुशंसा आपने की है, तो इसका मतलब कि जाहिर होता है कि अनुशंसा उन्हीं ने की है। अनुशंसा उसमें नहीं करना था, फिर आप क्लियर हो लीजिए। जो सड़क एक बार बन जाता है वो विभाग का सड़क हो जाता है, ठीक है, और उस सड़क का रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी विभाग को होता है। विधायक, MP, जनप्रतिनिधि, आदरणीय मुखिया जी अनुशंसा करें ना करें कोई मतलब नहीं है। ये विभाग हर 5 वर्षों में एक प्रायोरिटी तय है कि 5 वर्षों में उस सड़क का जीर्णोद्धार करना है, रिपेयरिंग करना है, उस सड़क को बनाना है। सड़क की जो भी स्थिति है उसके हिसाब से उस पर काम होना है। आप देख रहे हैं कि बैरिया रेलवे गुमटी से ईदगाह चौक हर 3 साल पर बनता है या गर्दा उड़ जाता है। बैरिया रेलवे गुमटी से चौबे टोला, आप देख रहे हैं सड़क ना, तो ये सड़क का रख रखाव की जिम्मेवारी जिस विभाग का सड़क है उसको जाता है। अनुशंसा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक का प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक अधिकार दिया कि विधायक प्रायोरिटी तय करेंगे। तो प्रायोरिटी किस सड़क का तय करेंगे? जो नए सड़क को बनना है, और जो सड़क बना हुआ उसका जीर्णोद्धार करना है, तो उसमें प्रायोरिटी का क्या मतलब है भाई? कौन प्रायोरिटी तय करेगा? वो तो विभाग प्रायोरिटी तय करती है कि जर्जरता जिस सड़क का ज्यादा है उसमें काम करना है हमको। जी, सड़कें बनी लगातार जो है, अरे कहां बना अभी सड़क? सड़क बन जाए जल्दी, हम तो ये चाहते हैं ना। और आपको और बता देते हैं, अगर जल्दी उसमें काम न सड़क पर हुआ तो अजीत कुमार आपको सड़कें पर संघर्ष करते हुए दिखेगा। जी सड़कें बनी, गुणवत्ता पर सवाल जनता का। देखो भाई, गुणवत्ता देखने के लिए सुनिए एक रोकेंगे, लेकिन विधायक जी जो स्थानीय विधायक को कहना है कि जिम्मेदारी जो है जो वहां के लोग उनकी भी बनती है, किस तरह से काम हो रहा है, तो वो तो उस वक्त दिखते नहीं है, बाद में आवाज उठाते हैं। विधायक जी भी ठीक कहते हैं जी कि जहां जिस गांव में सड़क बन रहा है जी, तो सड़क का गुणवत्ता मेंटेन रहे, ये विधायक जी के साथ साथ आम लोगों को भी देखना है ना। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि चोर चोरी कहां करता है? जिस घर में घर का स्वामी न रहे, ठीक है। तो सवाल है कि जब क्षेत्र का विधायक टाइट रहेगा तो कोई संवेदक, कोई एजेंसी, कोई अधिकारी चोरी डकैती कैसे करेगा? तो आप अगर शेयर हो जाइएगा तब तो सब चीज होबे करेगा जी। सब चीज होगा जी।
और हमारे पास जो कहता है कि ठेकेदार गड़बड़ी कर रहा है, तो मैं स्वयं फोन करता हूं ठेकेदार को कि भाई गड़बड़ी नहीं करो ना तो हम आ जाएंगे जी। तो गड़बड़ी नहीं करता है, मेरा गारंटी है जी। हाँ। अच्छा, एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि जवाबदेही जिम्मेदारी जो है ग्रामीणों की, जो स्थानीय लोगों की बनती है, लेकिन जब आवाज उठती है तो ठेकेदार नाम जो है बुढ़िया बिस्तर लेके जाने लगते हैं, सरकारी काम बाधा हो रहा है, तो कैसे आदमी शुरू करेगा? अच्छा, हम एक बात पूछते हैं जी। जो बेईमान लोग हैं वो आज के युग में भी, चाहे वो कितने बड़ा बेईमान हो, जी। सच्चाई के सामने वो नहीं टिकता है। जी। जब गलत सड़क गांव में बनावेगा, वहां के लोकल लोग खड़ा हो जाएंगे कि नहीं बेहतर सड़क बने, तो हर हालत में उसको बेहतर सड़क बनाना है। यदि आपके पास इस तरह का कोई सूची है, कोई सूचना है तो हमको दीजिए, और मैं डंका के चोट पर कहता हूं कि ठेकेदार प्राकलन के मुताबिक सड़क बना के जाएगा, उसका खैर नहीं होगा। लेकिन आप जब उसमें सहभागी हो जाइएगा, ग्रामीण हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, तो स्वाभाविक है ना कि लूटपाट हो जाएगा। जी। हाँ, 2025 फिर से नीतीश, क्या लगता है इस पर जो है? ये तो दुनिया जानती है कि 2025 में फिर बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी पूर्व परिवहन मंत्री अजित कुमार जी से, जिन्हें कहना है कि ये जो कांटी में 119 सड़कों की जो सौगात मिली है, 1 अरब 93 लाख का जो पैकेज मिला है, ये कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार और बिहार की जो मुखिया है नीतीश कुमार को जिसका श्रेय जाता है, क्योंकि उन्हीं के बाद जो है ये सड़कें जो है बनने वाली है। जहां तक कि स्थानीय विधायक कहना है कि इस सड़कों को जो है चुनाव से पहले कि मई तक जो है, अप्रैल मई तक जो है सड़कों को बना लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पूर्व परिवहन मंत्री अजित कुमार जी का कहना है कि अगर ये सड़कें नहीं बनेगी तो हमारा मेन मुद्दा जो है सड़कें ही रहेगी। तो इस तरह खबर देखने के लिए बने हमारे साथ। फिलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जो बताएं, फिर इस पर बात करेंगे।